बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑन कैपेसिटर। हमने कैपेसिटर पढ़ा। आज कैपेसिटर में कुछ टॉपिक्स के ऊपर ग्राफ बनते हैं। कैसे क्या बनते हैं वो देखिए। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर पे चार्ज मान लेते हैं, चलो कुछ सेपरेशन डी मान लेते हैं, प्लेट एरिया ए मान लेते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वी एक्स ग्राफ प्लॉट करो, तो वी एक्स का मतलब है एक्स डिस्टेंस और एक्स का मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस। तो फिलहाल बीच में स्पेस क्या है, एयर, और एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, 1। तो इसके लिए पोटेंशियल, क्योंकि आपको पता है जब इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो मान लो ये पोटेंशियल V, ये पोटेंशियल 0, या फिर ये V1 और V2 पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं ना। V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा, V। तो पोटेंशियल आपको पता है पॉजिटिव प्लेट पे हाई पोटेंशियल होता है और यहाँ लो पोटेंशियल होता है, तो हाई से लो की तरफ डिक्रीज हो रहा है, तो चेंज इन पोटेंशियल। तो ग्राफ कैसा आएगा, हम चाहते हैं इसके रिगार्डिंग, इसको लेके ग्राफ कैसा आएगा। तो सबसे पहली बात आती है वी एक्स ग्राफ का स्लोप। हमें पता है E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, डी आर की जगह मैं डी एक्स कर दूं, ठीक है। डी वी बाई डी एक्स स्लोप हो गया, तो स्लोप क्या आया, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस था ना, डी वी बाई डी एक्स क्या है, स्लोप। तो यहाँ स्लोप माइनस इधर ले आओ, स्लोप क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या है, कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, कांस्टेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है इसका मतलब कि यहाँ स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप अगर कांस्टेंट है तो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। ये भी मुझे पता है, स्लोप अगर कांस्टेंट होता है तो स्ट्रेट लाइन आती है, हमें बेसिक पढ़ा हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है स्लोप अगर पॉजिटिव होता है तो स्ट्रेट लाइन ऐसे आती है, और स्लोप अगर नेगेटिव होता है तो स्ट्रेट लाइन ऐसे आती है, ठीक है भाई। तो यहां अगर बात की जाए तो स्लोप कैसे आएगा, क्या आएगा, क्या करना चाहिए बता सकते हैं आप। मान लो मैक्सिमम पोटेंशियल यहां पे है और कितने डिस्टेंस तक की बात कर रहे हैं हम, मान लो डी, यहाँ कितनी हो जाती है डी, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे। तो पोटेंशियल मान लो यहाँ पे V है, बैटरी जोड़े, और यहाँ पोटेंशियल 0। तो कैसा ग्राफ आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। कैसा ग्राफ आना चाहिए इसका, E। क्यों, स्ट्रेट लाइन आएगी क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि अगर स्लोप नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग में आएगा, और पोटेंशियल ये भी यहाँ पे 0, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको ग्राउंड कर देता हूं तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इस टाइप से वी एक्स ग्राफ आएगा, ठीक है भाई। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ई एक्स ग्राफ बताओ क्या आएगा, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन मतलब कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ पूछे तो ये आ जाएगा, वीडी का पूछे तो ये ग्राफ आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी। अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दी जाए तो क्या होगा, देखिए। अगर हम ले कि ये मेरे पास एक कैपेसिटर है और इसकी प्लेट के बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक रख दी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ भी मान लेते हैं, चलो 4 मान लेते हैं, और ये भी थोड़ा इजी हो जाएगा, सेम मान लेते हैं 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर। तो टोटल जो डी है वो कितना हो गया, 12 मीटर या 12 सेंटीमीटर, मीटर ज़्यादा हो जाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है भाई। इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज, ये डाइलेक्ट्रिक आ गई। अब आपसे कोई पूछे कि भाई साहब वी एक्स और ई एक्स ग्राफ बताओ क्या होगा। अब बात तो वही है, स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होगी, आएगा तो डिक्रीजिंग। लेकिन अगर देखा जाए यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, इंडक्शन से आपको पता है यहां नेगेटिव आएगा और यहां पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड
कम होता है, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है भाई, ये भी मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे कम होती है। अब क्वेश्चन ये आया 0 से 4 सेंटीमीटर, स्लोप क्या होता है dv/dx। तो यहां पे आप देखो ये 4, रेंज बना देते हैं 8 और फिर ये 12, इस टाइप से ले लिया। तो यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, σ/ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो स्लोप क्या होगा माइनस ही, नेगेटिव में डिक्रीज होगा, मैंने मान लिया ये। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। इसके बाद डायरेक्ट्रिक के अंदर गए, यहाँ रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नोट मान लेते हैं, तो यहाँ भी क्या होगा σ/ε0। और यहाँ अगर बात करें तो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा σ/4ε0। इसका मतलब या नीचे फैक्टर 4 का आ गया, नीचे फैक्टर कितना आ गया 4 का, और नीचे फैक्टर 4 का आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स कम हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिक्रीज हो गई तो स्लोप भी डिक्रीज हो गया, और स्लोप अगर डिक्रीज हो गया तो बेटा स्लोप क्या होता है tan थीटा। इसका मतलब E अगर डिक्रीज हुआ तो थीटा भी डिक्रीज हुआ। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं ऐसे मान लूं कि ये है एंगल θ1, ये एंगल कितना है θ1, ये जा रहा था ऐसे, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो ये एंगल θ1, अब अगर मैं लाइन को ऐसे ले लूं तो एंगल सेम रहेगा। इसका मतलब ये लाइन ऐसे ना आके थोड़ी कम मुड़ेगी, ये बात समझ पा रहे हो आप, ये लाइन थोड़ी कम मुड़ेगी। अब तो यहां जो हमने ये एंगल लिया, ये कितना ले लिया θ2, मेरी बात समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्लोप है, और स्लोप क्या होता है tan थीटा, समझ पा रहे हो। E अगर ज्यादा है तो थीटा ज्यादा है, E अगर कम है तो थीटा भी कम है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था σ/ε0, तो थीटा ज्यादा था θ1। यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, 4 टाइम्स कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ तो थीटा भी कम हो गया, और थीटा अगर कम होगा तो ये लाइन थोड़ी सी कम मुड़ेगी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ θ2 लेस देन θ1, मेरी बात समझ रहे हो, स्लोप के अकॉर्डिंग tan थीटा। तीसरे रीजन में हम गए तो थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से बढ़ गया, और थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से बढ़ गया तो ये हमारे पास फिर से वैसे ही आ जाएगा, और ये एंगल कितना हो गया θ1। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। तो थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं इसको, पहले जितना हो जाएगा। ये लो 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम तो थीटा सेम, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो थीटा कम हो जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा। अब क्वेश्चन आता है ग्राफ, ग्राफ कैसे आएगा देखो 4, 8, 12। यहाँ अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है σ/ε0। यहाँ अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स कम हो गया, कितना कम हो गया 4 टाइम्स। तो इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ये हो गया σ/4ε0। और यहां से इसके बाद दोबारा देखा जाए तो ये फिर से बढ़ गया। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। ये यहाँ इतना था, ये यहाँ तक आ गया, इसके बाद ये डिक्रीज हो गया यहाँ तक σ/4, और फिर ऊपर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन का, सेकंड रीजन का, थर्ड रीजन का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, वेरिएशन कैसा है। ई आएगा तो स्ट्रेट लाइन, इसमें कर्व लाइन, मतलब इसमें आएगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें आएगा तो स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन कुछ एंगल पे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है भाई। इसी टाइप से अगर एक डाइलेक्ट्रिक के साथ अगर एक डाइलेक्ट्रिक की जगह मान लो ये कैपेसिटर है, इसमें एक कंडक्टिंग स्लैब रख दी जाए तो कंडक्टर, और वैसे ही मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, सेम टोटल 12 प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस 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 माइनस 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 माइनस,
यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पता है आपको। इसके लिए बताओ, इसके लिए अगर मैं बात करता हूं तो पोटेंशियल और एक्स का ग्राफ कैसा आएगा, सोच के देखें। पोटेंशियल और एक्स का ग्राफ क्या आएगा, पहले 4 सेंटीमीटर है, तो पहले 4 सेंटीमीटर है, तो यहां तो आप देख लीजिए, ये मान लो ये ऐसे आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और हम तो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, सॉरी हम यहाँ पे पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या आ गया, फिर से हम अगर लिखें तो स्लोप क्या है, माइनस ई, ये क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है भाई। तो स्लोप क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ई कांस्टेंट है, और डीवी बाई डी एक्स, समझ रहे हो आप, यही तो स्लोप है। तो स्लोप अगर कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग आएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सेकंड केस में ई 0 है, तो आपको पता है ई अगर 0 कर दूं तो डीवी बाई डी एक्स, वी क्या आएगा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे ये सीधी लाइन, समझ पा रहे हो, यहां पे ये सीधी लाइन आ जाएगी। तो यहां से 4 तक ये, और यहां से लेके यहां तक 4, v कांस्टेंट है, v क्या है, कांस्टेंट, और v कांस्टेंट डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0। फिर आगे जाएंगे तो फिर अगले 4 में फिर डिक्रीज हो जाएगा, तो ये 4 था, ये 8 था, तो ये 12 हो गया सेंटीमीटर, समझ गए आप। तो ये हमारे पास 3 रीजन हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इस टाइप से मैं ग्राफ बना सकता हूं इसका। इसी टाइप से ई एक्स का ग्राफ बनाए तो भाई वैसे ही 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इसमें क्या करें, फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और थर्ड रीजन में फिर उतना ही हो गया, और फिर उतना ही हो गया, तो ऐसे आ जाएगा, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक, फिर 0 खाली, फिर वही आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें आपको कब आएंगी, जब आपको बेसिक ग्राफ की नॉलेज होगी तब। तो हमारे पास एक कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कंडक्टिंग स्लैब रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं, तो कैसे बनेगा ये, इसके ऊपर क्वेश्चन और आ जाते हैं कि एक कंडक्टिंग और एक डाइलेक्ट्रिक दोनों रख दी, तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कैसे करना है। पार्ट बनाइए उसके और सोल्व कीजिए, तो बुक में क्वेश्चन मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस कीजिए वहां से। इसके बाद हमारे पास आता है कि एक ग्राफ मिल जाएगा, और वहां से कोई लाइन मिलेगी, और वहां से कैपेसिटेंस निकालनी हो जाएगी, या कंपैरिजन करना आ जाता है, और ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में भी आ जाते हैं हमारे पास। काफी इजी टॉपिक है, वो देख लीजिए कैसे क्या करना है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, Q प्रोपोर्शनल टू V पढ़ा था ना, Q इक्वल टू सी वी, याद आ रहा है, C इक्वल टू Q बाई V। तो मेरे पास Q और V का ग्राफ मिलेगा, मेरे पास क्या मिलेगा, Q और V का ग्राफ, Q और V का मिल जाता है, यहाँ पे कई बार V कर देते हैं, यहाँ पे Q कर देते हैं, और आपको ये दे देंगे भाई, ये 2 लाइनें हैं A और B, कैपेसिटेंस या सीधा लिख देते हैं, विच हैव ग्रेटर कैपेसिटेंस A और B, किसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है, A की या B की। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग क्या करें, तो देखो सिंपल से अगर बात करें, स्लोप चेक कर लेते हैं। इसका एंगल मान लो θ1 या θB कर दो, और इसका एंगल मान लो θA, ये पता लग गया। अगर मैं बात करूं स्लोप की, तो बेटा स्लोप क्या होता है, tan θ, स्लोप क्या होता है tan θ, थीटा आ गया, और स्लोप क्या है यहाँ पे Q बाई V, ऊपर बाई नीचे, तो Q बाई V किसके बराबर है, C के बराबर। तो मुझे पता लग रहा है स्लोप किसके बराबर है, C, तो tan θ क्या है, C। तो अब देखो यहां से tan θ में थीटा इसका ज्यादा होगा, tan θ उसका ज्यादा होगा, तो यहां से अगर देखते हैं थीटा किसका ज्यादा है, θA ग्रेटर देन θB, A का थीटा बड़ा है B से, तो A का थीटा बड़ा है तो A का C भी बड़ा होगा, खत्म सवाल। मेरी बात समझ पा रहे हैं।
थीटा इसका ज़्यादा होगा, टेन थीटा उसका ज़्यादा होगा, टेन थीटा उसका ज़्यादा होगा, सी ज़्यादा होगा। तो थीटा ए का ज़्यादा है, थीटा अगर ए का ज़्यादा है तो टेन थीटा भी ए का ज़्यादा होगा, और टेन थीटा किसके बराबर है, सी। तो ए का सी ज़्यादा। शॉर्टकट, जिसका थीटा ज़्यादा उसका सी ज़्यादा, तो सी ए ज़्यादा होगा। कैपेसिटेंस किसकी ज़्यादा हो गई, इसकी। इसी टाइप से मान लो चेंज कर दें, आपके पास आपको ग्राफ दे दें वी और क्यू, आपको वी और क्यू का ग्राफ दे दें ऐसे ही, दो लाइनें ए और बी। अब क्या करें, अब देखो स्लोप क्या होता है, वही टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, वी बाई क्यू। वी बाई क्यू करूँगा तो वन बाई सी आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, वन बाई सी। अब यहाँ देखो ये थीटा बी, ये थीटा ए, तो इस बार थीटा ए ग्रेटर देन थीटा बी, वही चीज़ है। बट जिसका थीटा ज़्यादा है उसका सी कम है, तो क्या लिखूंगा, सी ए लेस देन सी बी, क्योंकि इनवर्सली है, इसका थीटा ज़्यादा होगा उसका सी कम होगा इनवर्सली। तो इस बार बी का ज़्यादा हो गया, ए का कम हो गया, बी का ज़्यादा हो गया, ए का कम हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन सिंपल सिंपल बोर्ड में आ जाते हैं कई बार, तो प्रैक्टिस कीजिएगा। और पहले वाले जो करवाए इस टाइप से आपको नीट में, मेंस में कई बार पूछ जाते हैं। और आज हमारा कैपेसिटर कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस कीजिएगा।